अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए आस्तीन कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आर्म होल हमने कितने इंच पे रखना है और किस तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट शेप बना सकते हैं, तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। इससे आसान वीडियो न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए और कोई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने आस्तीन के कपड़े को लंबाई में 4 तय लगा के रख लेना है। मैं यहाँ पे पेपर पर बता रही हूँ ताकि ठीक तरीके से निशान आप लोगों को दिखा सकूँ और मार्किंग दिखा सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, मैंने पेपर को फोल्ड करके रख लिया है लंबाई में। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल पेपर रखा है। आपने आस्तीन की कटिंग करनी है तो 4 तय लगा के आपने रखना है। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ आपने 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ये इसलिए आपने लगाना है कि कपड़ा जो है ऊपर से अगर टेढ़ा हो तो आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस निशान से इंची टेप को रखते हुए आपने जो भी अपनी आस्तीन की तैयार लंबाई रखनी है, आपने एक उसका निशान लगाना है और 1.5 या 1.25 इंच आपने जो आगे से आस्तीन को फोल्ड करना है उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तैयार लंबाई का निशान लगा रही हूँ और फिर 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। आपने जब भी आस्तीन की मार्किंग करनी है तो आपने इसी तरीके से करनी है। अगर मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट होगी तो कटिंग भी परफेक्ट होगी और स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये निशान मैंने लगा लिए। अब आपने क्या करना है, आस्तीन आगे से जितनी भी आपने खुली रखनी है आपने उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपने 5, 6, 7 जितने इंच पर भी लगाना है आपने वो निशान लगाना है। यहाँ पे अभी मैंने तैयार नाप लगाया, ठीक है, अभी मार्जिन नहीं ऐड किया। अब सबसे पहले आपने एक और निशान लगाना है 3 इंच डाउन करते हुए। यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ऊपर से इंची टेप को रखते हुए आपने 3 इंच डाउन करना है। अब पेपर की जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है और खुली साइड मेरी तरफ है। आपने जब भी मार्किंग स्टार्ट करनी है तो कपड़े की बंद साइड से करनी है। ठीक है, तो अब आपने आर्म होल कितना रखना है, जो भी आपके सीने का साइज़ है उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है। ठीक है, मान लीजिए सीने का साइज़ अगर 36 इंच है तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9 इंच। 9 में से आपने आधा इंच कम कर देना है तो वो आपके आर्म होल का परफेक्ट साइज़ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस निशान को अभी आपने शेप नहीं देनी, सिर्फ स्केल की मदद से इस तरीके से सीधा कर देना है। अब बिल्कुल परफेक्ट शेप बनाने के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इस निशान को भी इस तरीके से मैं मिला दूँगी आस्तीन के निशान के साथ। ठीक है, जहाँ तक हमने आस्तीन खुली रखनी है उस निशान तक। अब आपने इसके बीच में जो मार्जिन रखना है वो रखना है 1.5 इंच का। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आर्म होल की जो शेप देनी है उसके लिए ये देखें, जितना यहाँ तक निशान है इसे हमने कर देना है हाफ़। ठीक है, हाफ़ करने का ये बहुत आसान तरीका है। इंची टेप को आपने इस तरीके से करना है। अब आपने बिल्कुल दरमियान में निशान लगाना है जो भी आपके पास आया है साइज़। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आपने दरमियान निकालना है। ठीक है, और उसका आपने निशान लगा देना है। अब ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक निशान है इसको आपने आधा करना है। ठीक है, पहले दरमियान करना है आपने, फिर दोनों साइड से दरमियान करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपने एक निशान लगाना है नीचे की तरफ और एक निशान लगाना है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जो आपने निशान लगाना है वो तकरीबन लगाना है 1/2 इंच का। ठीक है, नीचे से भी 1/2 इंच और ऊपर से भी 1/2 इंच, ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैं निशान लगाती हूँ। आपने बिल्कुल आराम से इस तरीके से डॉट डॉट करके पहले निशान लगाना है, उसके बाद इन निशानों को आपने गहरा कर देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आर्म होल की गोलाई बनाने का। ठीक है, अगर जिन लोगों से इस तरीके की शेप नहीं बनती है तो आप इस तरीके से शेप देंगे। ठीक है, अब इन निशानों को मैं गहरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट आर्म होल की हमने मार्किंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट शेप बनी है यहाँ पे। और मैंने ये भी बता दिया कि हमने कितना आर्म होल रखना है। जो भी हमारे सीने का साइज़ है उसका चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से में से हमने 1/2 इंच कम कर देना है। अब ये देखें, यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर। ये हमारा मार्जिन है कटिंग का। जो पहले मैंने निशान लगाया है वो स्टिचिंग का था। स्टिचिंग वाले मार्जिन पर आपने कभी भी कपड़े की कटिंग नहीं करनी। ये देखें, अब ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा, आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। और इस निशान को मैंने सीधा कर दिया।
तो यहाँ पे हमारी आस्तीन की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए जो हम फासला रखते हैं वो हमने कितना रखना है, ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से हमने नीचे की तरफ करना है और बस यहाँ तक हमने इस तरीके से शेप देनी है। जिस तरह हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हैं फ्रंट आर्म होल में, इसी तरीके से हमने आस्तीन में भी रखना है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है, मार्किंग के मुताबिक ही हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। ये देखिए ये कटिंग वाला मार्जिन है, तो इस पर हमने कटिंग करनी है और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कट लगाना है बिल्कुल दरमियान में, एक यहाँ पे हम कट लगाएंगे और एक हम कट लगाएंगे जहाँ से हमें आस्तीन को फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इस आस्तीन को इस तरीके से खोल देना है और फ्रंट आर्म होल की जो हमने मार्किंग की है इस पर हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए आस्तीन की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और कितना ज़्यादा आसान तरीका था। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को बता सकूं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है आस्तीन कटिंग करने का। देखिए शेप भी कितनी परफेक्ट बनी है। जिन लोगों से शेप इस तरीके से ड्रॉ नहीं होती है, न्यू सिलाई स्टार्ट की होती है, तो मसला होता है किस तरीके से हमने शेप ड्रॉ करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए।